जियो यान भी चौंका, फिर अपने सामने यूरू को देखा। मुझे लगता है कि असली अर्धचंद्राकार हरा फल अभी भी इस झील में होना चाहिए। यूरू ने सोच समझकर सोचा, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? जियो यान ने भी उत्सुकता से पूछा। ओ, तुम्हारा खून। अपने खून की एक बूंद लो और इसे इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन पर फेंक दो। जल्दी करो। रिंग से गोल्डन ड्रैगन किंग की जल्दबाजी भरी आवाज आई। जियो यान भी स्याही के निशान वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से अपने दांत पीस लिए, इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन पर लाल रंग के खून की एक बूंद फेंकी गई। जब शक्तिशाली इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन ने अभी कुछ पल पहले जियो यान के खून की बूंद को महसूस किया, तो ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर का खून जम गया हो। रंगीन आकाश निगलने वाला पाइथन, भ्रमकारी स्वर्ण राक्षस अजगर ने पहले ही जियो यान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि उसे इस मानव की आभा स्पष्ट रूप से महसूस हुई थी। रंगीन आकाश निगलने वाला अजगर सांप कबीले की सबसे शक्तिशाली जाति थी, और भ्रमकारी स्वर्ण राक्षस अजगर कहा दुस्साहस करने की हिम्मत थी। जानवरों के बीच रक्तरेखा हमेशा दमनकारी रही है, इसलिए जब उसे पता चला कि जियो यान के पास 7 रंगों वाले निगलने वाले रक्त का खून है, तो भ्रमकारी स्वर्ण राक्षस अजगर के सबसे बड़े भाई ने भी अपनी आंखें चौड़ी करके जियो यान का सम्मान किया। जियो यान ने भ्रमकारी स्वर्ण राक्षस अजगर को देखा और कहा, हमें अर्धचंद्राकार कुइगुओं के पास ले चलो। जब विशाल सांप ने जियो यान के शब्द सुने, तो उसने भी बैंग 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 के साथ जवाब दिया, जैसे कि वो कह रहा हो कि मेरे पीछे आओ। फिर वो झील में जा घुसा, जैसे कि झील के तल पर कुछ था। जियाओ यान बर्फीली झील में तैर रहा था, अपने शरीर के चारों ओर धीरे धीरे बहते गहरे भूरे पानी को आश्चर्य से देख रहा था। उसके बगल में धीरे धीरे एक बड़ा बुलबुला उभर आया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ यह फट गया और कुछ पानी की धारें जियाओ यान के चेहरे पर छलक पड़ी। लेकिन एक पल में ये दूधिया सफेद लपटों की परत में समा गई। ये फफोलों में इतना गर्म तापमान क्यों है? क्या इस झील के तल पर कोई दुनिया है? जियाओ यान ने झील में टकराने वाले विशालकाय सांप को देखा और खुद से बुदबुदाया, युएरू, यहां मेरा इंतजार करो, मैं इसे देखने के लिए नीचे जाऊंगा। जियाओ यान ने संकोच नहीं किया। अपने पूरे शरीर पर दूधिया सफेद लौ की सुरक्षा के तहत वो सीधे एक विशालकाय सांप की तरह झील में जा गिरा। सावधान, सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता है। युएरू की आवाज झील पर गूंज उठी। झील में लहरें बनाने वाले विशालकाय सांप को देखो। झील में गोता लगाने से पहले जियाओ यान ने राहत की सांस ली। अग्नि आत्मा, सांप के पीछे कसकर लटके रहो। जैसे ही वो झील में प्रवेश करता है, एक बर्फीली भावना उसके ऊपर छा जाती है, और फिर वो एक अलग आग के शरीर को पुकारता है, और बाहरी दुनिया में सभी पानी का दबाव और हवा का दबाव अलग अलग लगता है। ओह! शरीर के चारों ओर कुछ ठंडा एहसास मंडराता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है। अलग अलग आग के अलगाव के माध्यम से हथेलियों ने आसानी से कुछ गहरे भूरे रंग के पानी को उठाया, फिर उन्हें अपनी उंगलियों के बीच से धीरे धीरे नीचे बहने दे। जियाओ यान ने आश्चर्य में अपने होठों को चटकाया। पानी के प्रवाह के साथ ऐसा घनिष्ठ संपर्क वास्तव में लोगों को उनके दिलों में थोड़ा डरावना और ठंडा महसूस कराता है। अगर इस लौ का सुरक्षात्मक आवरण अब अचानक से फैल गया, तो अपने आप नीचे चले जाओ। जियाओ यान एक मूर्ति की तरह जम जाने के विचार से हिंसक रूप से कांप उठा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बड़े आदमी, जल्दी करो। जियो यान भी विशालकाय सांप का पीछा करते हुए झील के तल पर गोता लगाने लगा, लेकिन झील का दबाव और भी मजबूत हो गया और हवा पतली हो गई, जिससे जियो यान अपने सामने विशालकाय सांप को देखकर थोड़ा भौंचक्का रह गया। मायावी स्वर्ण दानव अजगर जियो यान के अर्थ को समझ गया और जल्दी से सांप का एक अक्षर थूक दिया, और फिर गति आसमान छू रही थी। सीधे झील के तल पर
हालांकि अजीब आग अस्थायी रूप से मेरी रक्षा कर सकती है, लेकिन ये बहुत सारी आत्मा शक्ति का उपभोग करेगी। आखिरकार, यदि आप उन्हें बनाए रखने के लिए आत्मा ऊर्जा खो देते हैं, भले ही आप पानी के प्रवाह से निगल न जाएं, ये तुरंत राख को दबा देगा। इसलिए मैं कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता। इससे पहले कि मेरी आत्मा ऊर्जा समाप्त हो जाए, मुझे इस मैग्मा झील को छोड़ देना चाहिए। अन्यथा मैंने पहले जो बर्फ की मूर्ति के बारे में सोचा था, वो वास्तव में एक वास्तविकता बन जाएगी। ओह! जैसे जैसे विशालकाय सांप आगे बढ़ता रहा, जियो यान के दिमाग ने जल्दी से गणना की। जियाओ यान के मुंह के कोने कुछ बार हिले, फिर वो गरिमापूर्ण तरीके से घुमा, पास ही में विशाल 2 मुंह वाले अग्नि सांप को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, बड़े आदमी, जल्दी करो डॉट। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3 किलोमीटर। जियाओ यान को धीरे धीरे महसूस हुआ कि सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दरअसल एक सामान्य व्यक्ति को 2000 मीटर तक गोता लगाने पर सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होगा। जियाओ यान अपनी शारीरिक फिटनेस और ताकत के कारण 3000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम था। लानत है, अभी तक क्यों नहीं? जियाओ यान ने उस विशालकाय सांप को देखते हुए शाप दिया, जो अभी भी उसके सामने गोता लगा रहा था। 3000 मीटर पहले से ही एक इंसान के रूप में जियो यान की सीमा के करीब पहुंच रहा है। अगर ये नीचे चला जाता है तो ये जीवन का निषिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि ये मानव संज्ञान को पार कर चुका है और कई अज्ञात संकट हो सकते हैं। जियो यान मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा भौहें सिकोड़ सकता है। 3100 मीटर। झील के तल पर पानी के प्रवाह के दबाव से गोता लगाने की गति भी दब जाती है, जो धीमी और धीमी होती जा रही है। लानत है, 5 मिनट। वापस जाओ अगर तुम्हारे पास ये नहीं है। जियो यान अपने दिल में दहाड़ने से नहीं रोक सका। 3200 मीटर। 5 मिनट चुपचाप बीत गए। जियो यान ने पाया कि उसका द्वेष हिंसक रूप से जल रहा था, जैसे कि कुछ उसे आकर्षित कर रहा हो। ये स्थिति, ये केवल एक ही ज्वाला शक्ति हो सकती है। बूढ़े कमीने। पिछले 3 मिनट। जियाओ यान ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा 3300 मीटर तक गोता लगाया, और मायावी सुनहरा राक्षस अजगर भी रुक गया और खाली खड़ा रहा, और फिर अपनी त्वचा को उतार दिया। विशाल सांप पहले काला था, लेकिन अब उसने अपनी त्वचा को उतार दिया है और उसकी जगह सुनहरी त्वचा ले ली है। वो आग की लपटों की दुनिया की ओर तैरता है, चिलचिलाती गर्मी से नहीं डरता। जियाओ यान को अभी सांस लेने का समय भी नहीं मिला था, जब एक झुलसाने वाली गर्म सांस उसके चेहरे की ओर बढ़ी। चारों ओर देखते हुए, जब आप 3300 मीटर तक गोता लगाते हैं, तो ये एक झुलसाने वाली मैग्मा दुनिया थी। ये आग की तरह लाल था, लेकिन जियाओ यी की लॉ के निरंतर समर्थन के साथ जियाओ यान मुश्किल से आसपास के वातावरण को देख पा रहा था। ड्रिलिंग सर्प, एक बर्फ, एक आग, 2 स्वर्ग। यहां लावा के नीचे एक दुर्लभ खजाना होना चाहिए। रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग जियाओ यान की स्थिति पर ध्यान दे रहा है। अगर कुछ गलत होता है तो वो तुरंत कार्रवाई करेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऊपर बर्फीले झील का पानी है और नीचे गर्म पानी है, तो जिनलोंग के व्यापक ज्ञान से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जियो यान को स्पष्ट रूप से पता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग को उसकी परवाह है। अगर वो एक मजबूत आदमी बनना चाहता था, तो उसे खुद पर भरोसा करना था, और वो दूसरों पर भरोसा करके एक मजबूत आदमी नहीं बन सकता था। एक मजबूत आदमी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था। बकवास मत करो, पहले विशाल सांप का पीछा करो। ये इतने सालों से जीवित है और इससे बहुत परिचित होना चाहिए। इसे मत खोना। गोल्डन ड्रैगन किंग का स्वर उग्रता से भरा था। जियो यान ने यह सुनकर लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। भले ही वो हैरान था, उसे जल्दी से विशाल सांप का पीछा करना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से विशाल सांप स्पष्ट रूप से यहां के इलाके से बहुत परिचित है। अंडरकरंट आने से पहले वे छिपने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग खोजने में सक्षम थे, और जियो यान
जो इसके पीछे निकटता से पीछा करता था, ने भी इन मैग्मा अंडरकरंट को सुचारू करने का अवसर लिया, चकमा देकर भाग गया। इस ज्वलंत लाल दुनिया में इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन के अलावा कोई अन्य प्राणी नेतृत्व नहीं कर रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार यहां रहने की परिस्थितियां बहुत कठोर हैं। अगर ये इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन के लिए नहीं है, जो मैग्मा निगल कर रहता है, विदेशी जानवर, अन्य जानवर, मुझे डर है कि सम्राट की ताकत के बराबर ताकत वाले अधिप्त स्तर के जानवर भी इस तरह की जगह पर बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से आना जाना असंभव है। जियो यान के ज्वलंत लाल लावा झील में डूबने से कुछ ही क्षण पहले दूधिया सफेद लपटें अचानक उसके शरीर से बाहर निकली और अंत में उसके शरीर को पूरी तरह से उसमें लपेट लिया। पफट, इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन का शरीर सीधे पिघले हुए लावा में प्रक्षेपित किया गया, जिससे ज्वलंत लाल लावा फूट पड़ा। यह आवाज सुनकर ऊपर जियाओ यान ने जल्दी से अपनी नजर उस जगह पर घुमाई जहां मैग्मा में उतार चढ़ाव हो रहा था, लेकिन उसने कभी भी आधे व्यक्ति की आकृति नहीं देखी। वो व्यक्ति कहाँ है? उस दृश्य को देखकर जो लगभग एक पल में वाष्पित हो गया था, जियाओ यान अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका और अपने बगल में गोल्डन ड्रैगन किंग पर चिल्लाया। लावा झील को देखते हुए, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, इल्यूसोरी गोल्ड मॉन्स्टर पाइथन, जो अभी अभी नीचे ड्रिल किया गया था, लावा के संपर्क में आते ही तुरंत राख में बदल गया और उसने एक चीख भी नहीं निकाली। पीछे आओ, गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ सोच रहा था और फिर जियाओ यान से कहा। जियाओ यान ने भी गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्द सुने और अपने चारों ओर अजीब आग को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस स्थान की ओर कूद गया जहां इल्यूसोरी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन अभी अभी गायब हुआ था। शुरुआत में तापमान वास्तव में बहुत अधिक था। अगर जियाओ यान के पास अलग अलग आग से तपा हुआ शरीर और शरीर की सुरक्षा नहीं होती, तो शायद वह इसे एक मिनट भी सहन नहीं कर पाता। अपने शरीर को ज्वलंत मैग्मा में तैरते हुए जियाओ यान ने आश्चर्य से अपने शरीर पर धीरे धीरे बहते हुए ज्वलंत लाल मैग्मा को देखा और उसके बगल में धीरे धीरे एक बड़ा बुलबुला उभरा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ यह फट गया और कुछ मैग्मा जियाओ यान के चेहरे पर छलक गया, लेकिन एक पल में इसे दूधिया सफेद लपटों की परत ने निगल लिया। जियाओ यान ने कुछ मिनटों के लिए भ्रामक स्वर्ण दानव अजगर के मार्ग का अनुसरण किया और एक स्वतंत्र स्थान दिखाई दिया। इस भूमिगत दुनिया में अभी भी एक और रहस्य है। जियाओ यान ने आश्चर्य से सामने की ओर देखा। जियाओ यान की आंखों के सामने जो दिखाई दिया वो पिघले हुए लावा जैसा उच्च तापमान नहीं था, बल्कि एक छोटी मृत दुनिया थी। पानी की बूंदों की धीमी आवाज और कहीं न जाने वाली सीढ़ियों ने लोगों को कांपने का एहसास कराया। जिजिन मॉन्स्टर पाइथन भी पीछे देखे बिना भाग गया। यह दर्शाता है कि जियाओ यान यहां एक घातक खतरा लग रहा था। मास्टर, ये? जियाओ यान ने भी चिंतित होकर पूछा। चलो चलते हैं, ये यहां है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान से कहा। जियाओ यान ने यीहुओ हैंग, प्राचीन शासक, को अपनी पीठ पर उठा लिया। गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा उसके कंधों पर खड़ी थी और दोनों कदम दर कदम ऊपर चले गए। यूरू ने जो कहा उसके अनुसार ये अर्धचंद्राकार हरा फल होना चाहिए। जियाओ यान ने अपने सामने एक फल के पेड़ को देखा और 3-7-2-1 की परवाह किए बिना उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। ये अभी सबसे कीमती चीज नहीं है, चलो चलते हैं, राजा जिनलोंग ने कहा। कदम दर कदम, मिनट दर मिनट, शुद्ध सफेद रोशनी ने इस धूसर सन्नाटे को ढक दिया। जियो यान ने शांति से इसे देखा और यहां तक कि हल्के से देखा। शुद्ध सफेद रोशनी में एक गुलाबी फूल धीरे से खड़ा था, रंगीन हीलिंग फूल। जब जियो यान ने इस सियान फूल को देखा तो गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक उसके दिल में बहुत खुशी से गूंज उठी। रंगीन और ज्वलंत फूल, ये अफवाह है कि ये फूल केवल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच
सबसे शुद्ध स्थान पर पैदा होता है, केवल सच्चे दिल वाले लोग, और इसमें देवदूत परिवार का खून भी होना चाहिए, अन्यथा इसे वश में नहीं किया जा सकता है। रंगीन फूलों को 7 रंगों में विभाजित किया गया है। किंवदंती है कि ये देवदूत परिवार के खजाने में से एक है। यदि आप 7 रंगों में महारत हासिल करते हैं तो आप जी सकते हैं और मर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने सामने गुलाबी फूलों को देखा। सड़क, मास्टर, क्या हमने इसे पा लिया है? जियो यान भी गोल्डन ड्रैगन किंग के तरीके के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना कीमती खजाना इतनी आसानी से मिल जाएगा। अरे, है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे यहां पालूंगा। यह भी एक तरह का भाग्य है। निश्चित रूप से किंग युआन अंत में सस्ता था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में एक मुस्कुराहट चमक उठी। जाओ और देखो। जियो यान ने भी अपने भीतर के उत्साह को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली, और गोल्डन ड्रैगन किंग पैट्रियार्क ने जो कहा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो, मैं तुम्हारे आसपास के बदलावों पर नजर रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सावधानी से कहा। जैसे जैसे उसका शरीर शुद्ध सफेद रोशनी के करीब आता गया, जियाओ यान को साफ साफ महसूस हुआ कि उसके शरीर के आसपास का तापमान अचानक से बढ़ रहा था। उसने अपने सूखे होठों को भींचा। जियाओ यान ने अपने दांत पीस लिए और फिर से अपने पैरों के तलवों पर कदम रखा। उसका शरीर आखिरकार शुद्ध सफेद रोशनी के आवरण में घुस गया। शरीर शुद्ध सफेद रोशनी में प्रवेश कर गया और अपेक्षित धधकती गर्मी उम्मीद के मुताबिक नहीं आई। इसके बजाय पूरे शरीर का तापमान बहुत कम हो गया। लेकिन जियाओ यान की मूल रूप से समाप्त हो चुकी लड़ने वाली क्यूई, और यहां तक कि उसकी आत्मा की शक्ति भी शुद्ध सफेद में कदम रखने लगी। तुरंत ही चमकदार रेंज के भीतर नमी युक्त हो गई। जियाओ यान भी कुछ समय बाद इस चमत्कारी दृश्य को देखकर दंग रह गया। ओह! जब वो अपने होश में आया तो उसकी आंखें जल्दी जल्दी इधर उधर घूमी और आखिरकार बीच में गुलाबी फूल पर रुक गई। ये अभी भी एक गुलाबी फूल की हड्डी है। फूल 7 पत्तियों में विभाजित है और नीचे भी 7 सियान पत्ते और एक प्रकंद है जो जेड की तरह पारदर्शी दिखता है, जैसे कि सबसे उत्तम नीलम स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण है। यूयू रीडिंग। पूरा फूल एक नजर में क्रिस्टल साफ दिखता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि वे इसे नीचे नहीं रख सकते। जियाओ यान ने भी इस पवित्र लौ को और करीब से देखा। उसके शरीर पर अजीब आग ने भी मूल रूप से अंधेरे स्थान को बहुत रोशन किया और एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोशनी चमकी तो जियाओ यान को एहसास हुआ कि फूल के बगल में नीचे की 7 हरी पत्तियां 7 जंजीरों से मजबूती से बंद थी। मास्टर, ये? जियाओ यान ने भी 7 काली जंजीरों को बड़े गुस्से से देखा, क्योंकि उसे 7 काली जंजीरों से बुरी शक्ति की लहर महसूस हुई। गोल्डन ड्रैगन किंग के कहे बिना वो जानता था कि ये फिर से दायरे से बाहर होना चाहिए। बुरी जाति का साधन, लानत है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी 7 काली जंजीरों को देखा और जोर से कोसने से खुद को नहीं रोक सका। गोल्डन ड्रैगन किंग से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं है। ये छोटा गुलाबी पौधा अंतहीन अंधेरे में लटका हुआ है, जैसे समुद्र में डकवीड हर जगह बह रहा है। अगर इस बार मायावी गोल्डन मॉन्स्टर पाइथन नेतृत्व करने के लिए नहीं होता, तो जियो यान की क्षमता के साथ ये मौत को भी आमंत्रित कर रहा होता। इतने बड़े क्षेत्र में इतना छोटा सा फूल मिलना असंभव है। मास्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए? जियो यान ने अपने सामने अजीब वस्तु को देखा, लेकिन वो असहाय था और उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये किंग युआन और यहां तक कि भविष्य में पवित्र ज्वाला को जीतने के लिए खुद की जरूरत है। जब से हम मिले हैं, ये तुम्हारा भाग्य है। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं मिल सकता, तो मुझे आने दो। गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा ने भी गंभीरता से कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर से प्राचीन काल से जागृत एक विशाल ड्रैगन की आभा निकल रही थी। मैं आशावादी हूं।
गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, जाहिर तौर पर जियाओ यान का सामना करते हुए। जियाओ यान के शरीर से धीरे धीरे एक प्राचीन आभा निकल रही थी। हालांकि कोई बहुत बड़ी लड़ाई की भावना नहीं थी, लेकिन आभा आकर्षक थी, जैसे कि कई वर्षों का अनुभव करने वाला एक मजबूत आदमी जाग गया हो। उसकी आंखें और हरकते वर्षों के स्वाद से भरी हुई थी। रंगीन युयान फूल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अपने जीवन काल में देख पाऊंगा। उस स्थिति में मुझे किंगयुआन को देवदूत पंखों की एक सच्ची पीढ़ी में विकसित करने का विश्वास है। देवदूत परिवार बहुत लंबे समय से चुप है और अब अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। आपको इस दुनिया में प्रकट नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब से आप प्रकट हुए हैं, आपको वास्तव में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और आपको भूमिगत दुनिया के इस रसातल में दफन नहीं किया जाना चाहिए। मुझे तुम्हारा बाहर निकालने दो। एक देवदूत ढूंढो जो वास्तव में तुम्हारी स्वीकृति के लिए उपयुक्त हो, और तुम्हें चमकने दो। गोल्डन ड्रैगन किंग की सुनहरी पुतलियां उसके सामने फूल को घूर रही थी, और जिस क्षण गोल्डन ड्रैगन किंग बोल रहा था, गुलाबी फूल थोड़े बदल गए थे। चूंकि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, इसलिए आपको अभी भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि इस जंजीर की बुरी शक्ति कमजोर है, मैं अन्य चीजों के बारे में चिंतित हूं, और ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं अपनी आत्मा की स्थिति में खुद से हल नहीं कर सकता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने लाइव को घूरते हुए कहा कि उसके अपने शब्दों के कारण फूल की सड़क में थोड़ा बदलाव आया है। 7 रंगों वाला युयान हुआ दुनिया का सबसे जादुई खजाना होने के योग्य है। जब गोल्डन ड्रैगन किंग बोला तो पूरे शरीर से एक शुद्ध सफेद रोशनी निकली। जाहिर है, ये 7 रंगों वाली युयान हुआ की अपनी आखिरी ताकत और बुरी 7 जंजीरों का इस्तेमाल करके इसे बनाने की योजना है। आखिरी लड़ाई। बैंग बैंग बैंग। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जब रंग बिरंगे और चमकते हुए फूलों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। इतने सालों से शांति थी, और अब आखिरी संघर्ष का समय आ गया था। तुरंत गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक रहस्यमयी मंत्र का जाप किया, और जियो यान के शरीर के चारों ओर एक विशाल भंवर दिखाई दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग की एक और शक्ति, भस्म, रंग बिरंगे हीलिंग फ्लावर और 7 जेड ब्लैक चेन एक बुरी आभा बिखेरते हुए मौत से लड़ रहे थे। जेड ब्लैक लाइट और शुद्ध सफेद रोशनी एक गतिरोध पर थे। 1 मिनट, 2 मिनट, लड़ाई जारी है, और शुद्ध सफेद रोशनी धीरे धीरे जेड ब्लैक लाइट द्वारा दबा दी जाती है। जाओ, जियो यान के शरीर को गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा नियंत्रित किया गया था। गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा मंत्र पूरा करने के बाद उसके सामने का भंवर बड़ा और बड़ा होता गया, जिससे एक विशाल चूषण बल निकल रहा था। जेड ब्लैक लाइट का सामना करते हुए उसने हमला किया। पफ पफ जेड ब्लैक लाइट के खिलाफ शक्तिशाली चूषण द्वारा विशाल भंवर को दूर खींच लिया गया। जेड ब्लैक लाइट ने अभी अभी शुद्ध सफेद रोशनी को निगल लिया था, क्योंकि जब तक शुद्ध सफेद रोशनी निगली जाती तब तक उनकी 7 जंजीरें फिर से जन्म ले सकती थी। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि अचानक एक भंवर प्रकट हो जाएगा, और इस भंवर से निकलने वाली शक्ति बुरी शक्तियों की दुश्मन है। जेड ब्लैक लाइट भूत को देखने जैसा था और जल्दी से भाग गया। 7 जंजीरें, जो मूल रूप से 7 रंग के युयान फूल की 7 पत्तियों को मजबूती से जकड़े हुए थी, वे भी इस समय थोड़ी ढीली हो गई थी। विशाल सुनहरे भंवर ने उन सभी को भयभीत कर दिया, यहां तक कि डर भी, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि अगर वे इसमें समा गए तो ये बर्बाद हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग, ये कैसे हो सकता है? 7 जंजीरों द्वारा परिवर्तित आकृति एक के बाद एक गोल्डन ड्रैगन किंग के भंवर में समा गई, इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता। बैंग बैंग बैंग। 7 काली जंजीरें कांच के टूटने की आवाज जैसी थी, और वे भंवर में समा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। अरे, ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं बहुत ज्यादा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गायब हो चुके 7 आकृतियों को देखा और कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग रंगीन युयान हुआ के आखिरी निशान को जगाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था
कि इन 7 आकृतियों के अलावा और भी शक्तियां होंगी। बस मामले में दूसरा इन राक्षसों को खाकर धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल करना था। अलौकिक दुष्ट कबीले में भी ताकत का विभाजन होता है, जिसे मूल रूप से 5 स्तरों में संक्षेपित किया जा सकता है: स्वर्ग, पृथ्वी, सम्मान, सम्राट और राजा। अतीत में जब गोल्डन ड्रैगन किंग अपने चरम पर था, तो सम्राट स्तर के एलियन से निपटना स्वाभाविक रूप से संभव था। लेकिन अब ये आत्मा की स्थिति में है और इसकी ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं है। केवल स्वर्ग और पृथ्वी के 2 स्तर थोड़े बेहतर हैं, लेकिन सौभाग्य से उनके सामने 7 आकृतियां पिछले स्तर पर थी, इसलिए अभी कुचलने का दृश्य था। ओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने शरीर का नियंत्रण जियो यान के हाथों में वापस कर दिया। क्या बड़ी शक्ति है! जियो यान ने उस भंवर में शक्ति महसूस की और बिना कहे रह नहीं सका। मास्टर, लेकिन ये शक्तियां बुरी शक्तियां हैं। क्या आप उन्हें सीधे इस तरह अवशोषित करेंगे? जियो यान भी चिंतित था। चिंता मत करो, मैं उनकी शक्ति को परिष्कृत और अवशोषित करूंगा। हालांकि यह तरीका कुछ हद तक घटिया है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरी ताकत सामान्य हो जाएगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी आह भरी। वैसे जब यहां का मामला खत्म हो जाएगा, तो मैं इन शक्तियों को अवशोषित करने के लिए पीछे हट जाऊंगा। अगला, चलो रंगीन युयान फूल पर एक नजर डालते हैं। यह सुनकर जियो यान ने भी सिर हिलाया और रंगीन युयान हुआ की ओर चल दिया। 7 काली जंजीरें जो बुरी आभा बिखेर रही थी, टूट गई। रंगीन युयान हुआ, जो मूल रूप से जंजीरों के नीचे कमजोर था, वास्तव में उस समय बहुत बढ़ गया जब जंजीरें टूट गई और कमजोर आकृति कुछ चमक वापस पाने लगी। क्या हो रहा है? जियो यान भी हैरान था। ऐसी स्थिति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। सामान्य तौर पर इस मामले में 7 जंजीरें न केवल 7 रंगों के हीलिंग फूल के विकास को सीमित करती हैं, बल्कि 7 रंगों के हीलिंग फूल की शक्ति को भी लगातार अवशोषित करती है। जब 7 रंगों के हीलिंग फूल की शक्ति लगभग अवशोषित हो जाती है, तो ये चीज होगी जब विदेशी जाति सफल होती है। अगर हम नहीं दिखाई देते हैं, तो 3 साल के भीतर कुछ निश्चित रूप से होगा, और फिर इस दुनिया में अलौकिक स्तर से 7 और शक्तिशाली एलियंस होंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी भारी है। कहा, पहले इसे हटा दे, यह बहुत कमजोर है। इसे अपने शुद्ध कमल दानव आग से पोषण करते रहें। रंगीन युयान फूल न केवल एक अजीब चीज है, बल्कि लपटों को भी पसंद करता है, खासकर जियो यी जैसी सबसे शुद्ध अलग आग। इसकी वसूली और भी अधिक होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियो यान पर मुस्कुराया, क्योंकि उसने जियो यान के प्रयासों और क्यू के यू यान हुआ को विफल होते देखा। यही एकमात्र तरीका है। जियो यान ने भी असहाय होकर गोल्डन ड्रैगन किंग के कहे अनुसार किया। उसकी उंगली पर प्राचीन सम्राट तुओशे द्वारा दी गई अंगूठी धीरे धीरे चमक रही थी, और उसके सामने रंगीन युयान फूल एक स्वादिष्ट भोजन की तरह था। उसने जियो यान को इसे अंगूठी में अवशोषित करने और बिना किसी अतिरिक्त विचार के इसे खिलाने दिया। अंगूठी के अंदर जियो यान ने भी जानबूझकर रंगीन युयान हुआ के लिए एक स्वतंत्र स्थान खोला, और विभिन्न अग्नि के स्रोत की शुद्ध शक्ति इसे पोषण देती रही। रंगीन युयान फूल भी धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित हुआ। पहली फूल की कली धीरे धीरे दूसरी में विकसित हुई। यहां से जाने का समय हो गया है। जियो यान ने भी खुद से कहा। थोड़ा आराम करने के बाद कुछ ताकत हासिल की, और फिर उसी रास्ते से वापस लौट आया। हे छोटी लड़कियों, अपनी नाजुक त्वचा और कोमल मांस को देखो, बताओ। जियो यान कहा है, अगर तुम कुछ नहीं बोलती हो तो हमारे बर्बर हाथों की चिंता मत करो। एक गंजा सिर युएरू को देखकर मुस्कुराया। युएरू वास्तव में इस गंजे सिर से पकड़ा गया था। पता चला कि युएरू पहले भी झील पर जियाओ यान का इंतजार कर रही थी, और यह देखकर कि जियाओ यान बहुत देर से ऊपर नहीं आया, वो थोड़ी चिंतित हुई। आह, सच में
मैं जियाओ यान को इतनी खतरनाक जगह पर कैसे जाने दे सकती थी। युएरू ने खुद को दोषी ठहराया। बोलने के बाद युएरू की आंखों में भी कुछ विचार कौन थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर नीचे किया और झील के पानी की ओर बढ़ गया। जियाओ यान अब अपने लिए दवा के बारे में पूछ रहा था। 1000 मीटर, यह पहले से ही युएरू की सीमा थी, और जब युएरू 1000 मीटर नीचे गिरी तभी उसे एहसास हुआ कि वास्तव में दो दुनियाएं थी। ऊपर झील है और नीचे चिलचिलाती लावा की दुनिया है। युएरू भी कुछ देर तक लावा की दुनिया में बनी रही, लेकिन झील में लौटने से पहले वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। युएरू जियाओ यान जितनी भाग्यशाली नहीं है, उसके पास शरीर की सुरक्षा और विशाल आत्मा शक्ति है। लेकिन उत्परिवर्तन हुआ। जब युएरू झील पर वापस लौटी तो एक बड़ा गंजा सिर दिखाई दिया। हाओ ने बिना किसी प्रयास के युएरू को पकड़ लिया। मूल रूप से 3 सितारा डू डी के शुरुआती दिनों में युएरू की ताकत के साथ अगर वो चाहती तो बच जाती, इस गंजे सिर वाली 3 सितारा डू डी की मध्य अवस्था की ताकत भी पकड़ी नहीं जा सकती थी। लेकिन युएरू झील के तल पर उतर गई और बहुत ताकत खर्च कर दी, इसलिए वो पकड़ी गई। परेशान मत हो, मैं ये नहीं कहूंगी, युएरू ने दृढ़ता से कहा। झीलों के बीच जियाओ यान ने अनंत अग्नि का एक प्राचीन शासक पकड़ रखा था जो मैग्मा से बह रहा था। शासक की नोक उस पर इशारा करती थी और डू क्यूई उस पर लुढ़क जाती थी, जैसे एक गंजा सिर जो एक उग्र लाल बादल बनाता था। उस लड़की को जाने दो, जियाओ यान ने गंभीरता से कहा, जिसमें से उग्र और हिंसक लहरें निकल रही थी। उन्हें पहले 3 स्टार डू डी के शुरुआती चरण में पदोन्नत किया गया था और अब उन्हें नहीं पता कि मध्य 3 सितारा डू डी के साथ क्या करना है। जियो यान खुद भी देखने का इंतजार कर रहे हैं। मुलर के गंजे सिर ने भी जियो यान को देखा और उसे मुस्कुराते हुए देखा। अपने गंजे सिर की दृष्टि से वो स्वाभाविक रूप से जियो यान की वर्तमान ताकत को देख सकता था, लेकिन डर का एक निशान कैसे हो सकता है? गंजे सिर को अभी तक गोली नहीं लगी है और उत्पीड़न की भावना पहले से ही सैमसंग डू डी को पार कर गई है। जैसा कि किंगचेंग के युवा मास्टर से उम्मीद की जाती है, उसके पास अभी भी इतना मजबूत अंगरक्षक हो सकता है। मुलर की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है, भले ही उन्हें कई गर्वित बेटों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन साधारण 3 सितारा डू डी मिट्टम की तुलना में यह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। इस बार जियो यान को डर है कि वो अपनी शक्ति नहीं दिखा पाएगा। वास्तव में दोनों की तुलना में यह स्पष्ट है कि मुलर का फायदा है। आखिरकार बाद वाला 3 स्टार डू डी के मध्य चरण में है। उसके पास एक बेहतर हथियार है और उसके पास कई साधन हैं। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, मुलर के जीतने की संभावना अधिक है। झील पर जियो यान ने दूसरे पक्ष की हरकतों को एक सपाट भाव से देखा, लेकिन उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें केवल मुलर पर टिकी थी। बाद वाले द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत वास्तव में मध्यावधि सैमसंग डू डी से कहीं अधिक है। हालांकि जियो यान की आंखों में धीरे धीरे एक उग्र लड़ाकू भावना उभर रही है। सैमसंग डू डी को तोड़ने से पहले मुलर के स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसके पास जीतने की बहुत अधिक संभावना नहीं हो सकती है। लेकिन अब वैसा नहीं है। तुम मेरे दोस्त को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? जियो यान ने भी पूछा। मूल रूप से मुझे और आपको आपसे कोई शिकायत या दुश्मनी रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भी अर्धचंद्राकार हरा फल पसंद है और मैं महसूस कर सकता हूं कि जो लोग इसे पहले ले गए थे वे असली अर्धचंद्राकार हरा फल नहीं है। असली चीज आपको मिलनी चाहिए। अर्धचंद्राकार कुइगुओं ने इस छोटी लड़की के जीवन का आदान प्रदान किया। गंजे सिर वाले मुलर ने भी गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन रास्ते में मुलर को जियाओ यान के शरीर और अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से भय की आभा महसूस हो सकती थी। फिर देखें कि क्या आपके पास क्षमता है। अगर ऐसा है तो हम इसे केवल बर्बाद कर सकते हैं। चलो देखते हैं। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन। जियाओ यान ने इसे ठंडे दिमाग से देखा।
गुप्त विधि के आशीर्वाद से उसकी लड़ाई की क्यूई तुरंत बढ़ गई। ये सैमसंग 2D का मध्य चरण भी है, उस गंजे मुलर जैसी ही ताकत। मैं तुम्हें बता दूंगा असली 3 स्टार 2D और गुप्त विधि के बीच का अंतर। मुलर ने जाहिर तौर पर जियो यान को देखा और उसका मजाक उड़ाया। हालांकि गुप्त विधि थोड़े समय में ताकत में सुधार कर सकती है, लेकिन यह खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगी और आत्मा और यहां तक कि ताकत में भी सुधार नहीं किया जा सकता है। जियो यान के हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक फैल गया और शासक की रंगीन युक्तियां एक साथ बंद हो गई। जैसे बर्फ सफेद भाले की नोक ठंडी रोशनी से झिलमिलाती हुई, गंजे सिर की गहरी सुनहरी प्रतिशोधी आभा भी उसके शरीर के चारों ओर एक तूफान की तरह लिपटी हुई थी। मुलर ने अपने भाले को अपने हाथ में जकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि 3 स्टार 2D के मध्य चरण में तुम मेरे सामने इतना घमंडी होने का समर्थन नहीं कर सकते। स्विश! जिस क्षण आवाज गिरी, अचानक एक लंबा भाला पकड़े हुए मुलर की आकृति उभरी। जियाओ यान के सामने कई चमक दिखाई दी। भाले की छाया हिल गई और लाल रोशनी की अनगिनत किरणों में बदल गई, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। नीचे आते हुए उसने सीधे जियाओ यान के शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इशारा किया, एक हमलावर सैनिक की तरह लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही मुलर ने अपना कदम बढ़ाया, वो भयंकर और निर्दयी था। ऐसा लगता है कि मध्य चरण में इस 3 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। हालांकि मुलर के मजबूत हमले के सामने जियाओ यान भी हंसा, उसकी आंखों में जरा भी डर के बिना। अनंत अग्नि की प्राचीन आग के प्राचीन शासक ने अपना हाथ हिलाया और वह उसका सामना कर रहा था। शासक की नोक पर 23 प्रकाश की किरणें अभिसरित होती रहती है और भयानक उच्च तापमान में 10,000 सितारों की तरह भयानक शक्ति होती है। धमाका धमाका धमाका। झील की सतह पर बंदूकें और शासक आपस में टकराए। सोने और लोहे की आवाजें निकली, चिंगारियां फूटीं और हर टक्कर में लड़ाई की भावना की लहरें और लहरें उठती, हवा को हिलाती, और झील पर पानी की लहरें भी हिंसक रूप से हिलती। लिखो, केवल 10 सांसों की छोटी अवधि में दोनों ने दर्जनों राउंड तक लड़ाई की। खटखट। बंदूक शासक बार बार छू गया और दोनों हिल गए। जियाओ यान की बाह हिंसक रूप से हिल गई और यी हुओ हैंग की नोक अचानक एक सफेद लकीर में बदल गई और अचानक एक बेहद मुश्किल कोण पर मुलर के गले में घुस गई। हालांकि जैसे ही वो मारने वाला था, एक भाले की छाया ने वार किया, सीधे बर्फ सफेद बालों को विक्षेपित कर दिया। मुलर की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसका दिमाग हिल गया, केवल ये देखने के लिए कि बर्फ सफेद बाल हिंसक रूप से बिखरे हुए थे, प्रकाश की अनगिनत बर्फ सफेद किरणों में बदल रहे थे, जैसे तेज ब्लेड www.uk पढ़ रहा था। कॉम बहुत ज्यादा था, मुलर के शरीर के हर हिस्से को कवर कर रहा था। यह वाकई एक अजीब हथियार है। जियाओ यान बिना कुछ कहे रह नहीं सका। अगर अभी वो अजीब हथियार न होता तो मुलर बहुत पहले ही घायल हो गया होता। मुलर की आंखें थोड़ी सख्त थी। जियाओ यान का अजीब आग का प्राचीन शासक भी बेहद अजीब था। शासक पर भयानक उच्च तापमान, यहां तक कि युद्ध में भी उसके शरीर में एक निशान या तार होता था जिससे उसे अलग होना पड़ता था। इससे उसे बहुत परेशानी होती थी। हालांकि मुलर भी कमजोर हाथ नहीं था। अपने हाथ में जादू के भाले के झटके से उसने लाल रंग का मैग्मा ऊपर उठते देखा, जो सीधे उसके सामने एक मैग्मा ढाल बना रहा था, लाल और गर्म। अनगिनत रंगीन ज्वाला शासकों ने मैग्मा पर वार किया, एक तीखी आवाज की, और अंत में जितना संभव हो सके उतना वापस उछला। जियाओ यान और मुलर के आंकड़े भी एक ही समय में वापस आ गए। मुलर का चेहरा पानी की तरह डूब रहा था और उसके हाथ में जादू का भाला जमीन पर एक लंबा निशान बना रहा था, और जियो यान भी पीछे भाग गया और उसके शरीर पर कई लपटें लगातार
उसे और विभिन्न आग के प्राचीन शासक को घेर रही थी, मुलर का सामना कर रही थी। हमला करते रहे। पिछली लड़ाई में दोनों पक्ष निर्दयी थे, लेकिन जाहिर है कि वे सभी दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यहां की लड़ाई से कई लोग आकर्षित हुए और फिर झील पर आंखों पर ध्यान देने लगे, जो इस समय सभी थोड़े सघन थे, और यह स्पष्ट था कि लड़ाई समाप्त होनी चाहिए। मुझे स्वीकार करना होगा कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन गुप्त विधि का आशीर्वाद समय जल्द ही आ रहा है ना? ये बिल्ली खा उमछली के खेल को समाप्त करने का समय है। मेरा आखिरी वार लो। गंजे सिर वाले मुलर भी इस समय अपनी पूरी ताकत से अपनी नाराजगी को जुटा रहे थे। जियो यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ लिया और उसका शरीर भयानक शक्ति से भर गया। उन चौंकाने वाली निगाहों में मुलर के सिर के ऊपर लाल रंग की ओरिजिन क्यूई सीटी बजा रही थी, मानो एक विशाल लाल रंग का प्रकाश चक्र बन गया हो और कंपन के बीच भयानक शक्ति निकल रही हो। लाल चक्र को देखते हुए जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। भालू, मुलर के ऊपर आकाश में विशाल लाल रंग का प्रकाश चक्र लटका हुआ था, जो उग्र और हिंसक उतार चढ़ाव को बाहर निकाल रहा था, जिससे सीधे नीचे की जमीन मुरझा गई और फट गई, और यहां तक कि झील के पानी का तापमान भी बहुत बढ़ गया। झीलों के बीच वे आंखें इस दृश्य को डरावने भाव से देख रही थी। तो ये वास्तव में एक अमर युद्ध कौशल है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये मुलर एक युवा शहर का स्वामी है और अमर रैंक युद्ध कौशल में माहिर है। इस मुलर के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं, तो जियो यान खतरे में पड़ने वाला है। मुलर की ताकत और अमर स्तर के युद्ध कौशल की शक्ति के साथ मुझे डर है कि उन शीर्ष स्तरीय अभिमानियों को भी थोड़ा और सतर्क रहना होगा। आखिरकार ये एक अमर स्तर का युद्ध कौशल है और ये स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त है। कई फुसफुसाहटें सुनाई दी और जियो यान को देखने वालों ने थोड़ी अधिक सहानुभूति दिखाई। जब बाद वाले ने गुप्त विधि को तोड़ा तो उसने बहुत मजबूत पृष्ठभूमि दिखाई, लेकिन दुर्भाग्य से उसने आखिरकार समय को जब्त नहीं किया और अब गुप्त समय समाप्त हो गया है और जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा है वो है। ये जियो यान अभी भी युवा और ऊर्जावान है। अगर उसने आज के स्वर को सहन किया और अभ्यास करने के लिए अर्धचंद्राकार हरे फल को खाने के लिए वापस मुड़ा, तो मुझे डर है कि मुलर वास्तव में उसकी मदद करेगा। किसी ने अंदर ही अंदर आह भरी। युएरू की आंखों में गर्मजोशी का एक निशान था और एक अर्धचंद्राकार जमचिन जैसा रून धीरे धीरे चमक रहा था। युएरू ने भी मुलर के युद्ध कौशल में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया। अगर जियाओ यान को उस शक्ति ने थोड़ा भी छुआ तो उसका भाग्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मैं इसे संभाल सकता हूं। जियाओ यान भी यूरू की हरकतों से वाकिफ था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो अर्धचंद्राकार रून क्या था, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करने की कीमत निश्चित रूप से कम नहीं थी। युएरू ने भी जियाओ यान को देखा, जो हमेशा की तरह अभी भी शांत थी, और अपने होठों को थोड़ा सा काटा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे अभी भी जियाओ यान पर विश्वास था। धीरे धीरे चमकता हुआ अर्धचंद्राकार रून भी चुप हो गया। अब यूरू ने भी जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया। उन कई सहानुभूतिपूर्ण आंखों के बीच जियाओ यान की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गंभीर थी। उसने मुलर के सिर के ऊपर संघनित विशाल लाल प्रकाश चक्र को देखा और इससे निकलने वाले उतार चढ़ाव बेहद हिंसक थे। इस तरह की शक्ति वास्तव में सामान्य स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल से कहीं परे है। इसके अलावा जियाओ यान ने यह भी पाया कि उसके शरीर पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी इस समय जम गई थी। मैं वास्तव में अमर रैंक के युद्ध कौशल में निपुण हूं, जियाओ यान ने खुद से फुसफुसाया। ये मुलर वास्तव में एक दुर्जेय दुश्मन है। अगर उसने 3 स्टार डू सम्राट को नहीं तोड़ा है, मुझे डर है कि वो इस तरह से प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करने में सक्षम होगा। पीछे हटना चुने, लेकिन दुर्भाग्य से दूधी आसफेद लॉ ने तुरंत पूरे शरीर को ढक लिया
और लड़ने वाली क्यूई इकट्ठा होती रही। इस समय जियाओ यान के शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया, लगातार उसके चारों ओर सीटी बजाते हुए और अंत में धीरे धीरे फैलते हुए एक दूधिया सफेद बवंडर की तरह उसे उलझाते हुए। आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव जारी थे और यहां तक कि उसके पैरों के नीचे झील का पानी भी कांप रहा था। झील के बाहर की उन आंखों ने इस दृश्य को देखा और विस्मय में फट गए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अर्धचंद्र फल सौंप दो, अन्यथा मर जाओ। मुलर ने जियाओ यान की ओर देखा और चिल्लाया, मानो कोई राजा किसी पापी का न्याय कर रहा हो। जियाओ यान ने आकाश में राजसी मुलर को देखा। उसकी प्रतिशोधात्मकता संयमित थी और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक एक मजबूत शक्ति को प्रकट कर रहा था। ये आप पर निर्भर है, योग्य नहीं, जियाओ यान ने भी शांति से कहा। हालांकि हमारे बीच कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आप अच्छे और बुरे को नहीं जानते हैं, तो आप नाराज होंगे। अमर युद्ध कौशल, जादुई भाला सुनहरा पहिया। मुलर ने जादुई भाले के साथ आकाश से जियाओ यान पर हमला किया। कियानझांग झील के पानी को ऊपर लाते हुए भयानक सुनहरे पहिए की आभा इस स्थान पर भी मजबूत और भयानक है जहां सबसे मजबूत को दबा दिया जाता है। जैसा आप चाहें। 7 परत वाले आकाश चकनाचूर शासक का पहला पैर, 3 चरण वाले तैरने वाले शासक का पहला कदम। जियो यान जोर से चिल्लाया। भयानक ज्वाला शक्ति अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से जुड़ी हुई है। जियो यान के जुटने के साथ विशाल ज्वाला शक्ति और जियो यान की अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई और इसने झील से हजारों मीटर दूर एक जल स्तंभ भी लाया। बैंग बैंग बैंग। अलग अलग अग्नि स्थिर प्राचीन शासक और जादुई भाला एक दूसरे से टकरा गए। बूम बूम बूम। इस समय मूल रूप से शांत झील की सतह उन दोनों की ताकत से अशांत रूप से लुढ़क गई। जियो यान ने इस भीषण युद्ध में खुद को बलपूर्वक स्थिर किया, अपना पीला चेहरा ऊपर उठाया, अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा और उसकी काली आंखों में भी थोड़ा पागलपन दिखाई दिया। पूरी ताकत से बाहर आओ। उसकी आंखों में उन्मत्त उछाल। जियो यान ने अपने मुंह से खून के झाग को बाहर निकाला। उसके हाथों ने फिर से हाथ के निशान बदल दिए और एक विशाल प्रेत ने फिर से उसके शरीर को ढक लिया। एक प्रेत प्रकट हुआ और जियो यान को अपने दिमाग में चक्कर आने का एहसास हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए। आत्मा का भयानक प्रभाव उभरा और अंत में मुलर तक फैल गया, जो मूल रूप से अपने युद्ध कौशल को पूरक करने के लिए आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस समय मुलर की पुतलियां सभी मंद हो गई। पहले परी, कदम लड़ाई कौशल, उसके बाद एक शक्तिशाली आत्मा हमला। 2 लगातार झटके, उसे बहुत नुकसान हुआ। पुची, मुलर के मुंह से खून का एक बड़ा कौर निकला। उसने जियाओ यान की ओर गंभीरता से देखा जो उसके सामने शांत था, लेकिन पाया कि बाद वाला उसे देखकर बेतहाशा मुस्कुराया, अपनी हथेली को पलटा और 23 रंगों का एक नाजुक अग्नि कमल चुपचाप उभरा। फिर उसे मुलर के शरीर पर पटक दिया। विस्फोट, धमाका, अग्नि कमल फूट पड़ा और गंजा मुलर सीधे हजारों फीट दूर उड़ गया। रास्ते में उसने मुंह भर खून थूका, जैसे कि उसे पैसे नहीं चाहिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो निर्दयी था, और जियाओ यान उससे भी ज्यादा निर्दयी था, और उसने सीधे मुक्कों का मुक्का मारा। ये जियाओ यान बहुत भयानक है। वास्तव में सैमसंग डू डी के मध्य चरण में मुलर को शुरुआती सैमसंग डू डी की ताकत से हराया। आसपास के लोग फुसफुसाए। यूयू रीडिंग। कोई भी देख सकता है कि अब तक लड़ाई तय हो चुकी है। युवा नगर स्वामी, क्या आप ठीक है? एक अनुयायी जो गंजा भी था ने जल्दी से मुलर को उठाया। मुलर की गति बहुत तेज थी और उनके दल ने जल्दी से अपना रास्ता बना लिया। आखिरकार मुलर का पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि मुलर को दूसरों ने बहुत बुरी तरह पीटा था। घायल मुलर कोमा में नहीं था, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल था
और उसने जियो यान को उग्रता से देखा। चलो चले, ऐसा लगता है कि यह महान भाग्य जारी नहीं रह सकता। बहुत सारे तरीके उजागर हो चुके हैं। और फिर दल ने गंजे मुलर को अपनी पीठ पर लाद लिया और विपरीत दिशा में उड़ गया। अब वो केवल इतना कर सकता है कि युवा नगर स्वामी की चोट का जल्दी से इलाज करे। बेशक कोई और इसका ख्याल रखेगा। जियो यान भी जानता था कि जीवन और मृत्यु को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे मुलर पर हाथ रखना चाहिए। हालांकि उसने देखा कि मुलर गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसने मुख्य बिंदु को टाल दिया। वो भारी सांस ले रहा था। सब ठीक है नुओ, वो अर्धचंद्राकार हरा फल जो तुम्हें चाहिए। जियो यान ने झील के तल पर पाए गए 3 पके अर्धचंद्राकार हरे फल युएरू को दिए। हालांकि उस समय उसे 10 से ज्यादा फल मिले थे, लेकिन युएरू के लिए 3 ही काफी थे। और बेशक जियो यान ने बाकी फल ले लिए। युएरू ये देखकर वाकई हैरान था कि जियो यान मुलर के सामने शांत था और उसने आखिर में मुलर को हरा भी दिया। चलो खंडहरों की गहराई में जाकर देखने का समय आ गया है। जियो यान ने भी थोड़ा आराम किया और फिर युएरू से कहा। जो लोग उत्साह देखने के लिए वहां थे, वे भी एक के बाद एक तितर बितर हो गए, क्योंकि उन्होंने भी जियो यान और नाम मुलर के बीच लड़ाई देखी थी और उनके दिल में सिर्फ एक ही विचार था। इस जियो यान से खिलवाड़ करना आसान नहीं है।